हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 को लेके जो कि डिटर्मिनेंट है उसके थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सीखेंगे क्या डिटर्मिनेंट है, इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। जैसे कि चैप्टर 3 जो है आपका 12th क्लास का मैट्रिक्स, तो उसी मैट्रिक्स की एक जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, आइदर वो एक आपकी रियल नंबर के फॉर्म में हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि रियल नंबर का मतलब जो कि आपका एवरी टाइप ऑफ द नंबर लाइक रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जैसे हम एक रैंडम मैट्रिक्स लेके चले हैं, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ इसके एलिमेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट जो होता है, हम स्पेसिफिकली मैट्रिक्स के केस में भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ना निकाल के हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डिफाइन भी दे के रखा है डिटर्मिनेंट का, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर। हम उसके साथ एक नंबर देख सकते हैं जो कि आइदर भी रियल और कॉम्प्लेक्स, उस एक स्पेसिफिक नंबर को हम नाम देते हैं डिटर्मिनेंट। उस नंबर को जो हम नाम देते हैं उसका नाम होता है डिटर्मिनेंट। जिस तरीके से हमने देखा है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ए को हम ये क्लोज्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए या ए मैट्रिक्स। वहीं उसी मैट्रिक्स का जो नंबर होता है यानी आपका डिटर्मिनेंट, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका डिटर्मिनेंट, यानी मोड के अंदर आपका पर्टिकुलर वो मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये नंबर कैलकुलेट कैसे करा जाता है, यहाँ पर अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में 1x1 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3x3 की। जैसे यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा अपना वो आइदर 1x1 का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, उससे ऊपर जाते में आपका 4x4 का भी हो सकता है। बट हम क्लास 12th के लिहाज से देखें तो ये हमें इन 3 ऑर्डर्स में ही पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस में देखते हैं किस तरीके से किस मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपका जो केस फर्स्ट है, जब हम देखें 1x1 की कोई एक मैट्रिक्स, जैसे कि रैंडम एक हमने ए करके एक मैट्रिक्स मानी है जिसका एलिमेंट आपका क्या है, ए। तो अगर कोई मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसके एलिमेंट्स के बराबर ही आएगा। जैसे कि यहाँ देखने में समझ में आ रहा है कि ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है क्या है, ए, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है पर्टिकुलर वही वैल्यू आपकी दोबारा से निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मतलब 1x1 की जो मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने में हमें बिल्कुल भी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपका एलिमेंट है वही आपका उसका डिटर्मिनेंट भी निकल के आएगा। फिर हम देखेंगे दूसरे केस में, जब आपकी मैट्रिक्स रहे 2x2 की, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे हमने कुछ एक ऐसे ही रैंडम एक मैट्रिक्स अज्यूम करी है जिसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं 24, 9, 18, 27। तो यहाँ पे आपको एक बार ही बता दूँ, 24 मतलब आपका ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसको A12 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसी तरीके से ये 21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, इसमें ये जो 4 जो एलिमेंट बन रहे हैं इसमें हम स्टार्ट करेंगे कौन से, इस तरीके से। अगर मैं आपके सामने एक क्रॉस बनाता हूँ, इस तरीके से जो हम क्रॉस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका ये होगा, ये हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल के बाद इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट इनिशियल पॉइंट और यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 का जो प्रोडक्ट है इस 27 के साथ करवाएंगे, 24 इंटू 27 जैसा कि यहाँ देखने में मिल रहा है। और फिर इस वाले इन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस निकालेंगे हम किसके साथ, बाकी के बचे हुए इन दो टर्म्स के। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 24 इंटू 27, इसका इसमें और इसमें डिफरेंस देखा जाए अगले कौन से 18 इंटू 9 वाले एलिमेंट में, 18 इंटू
9। तो यहाँ पर इन पूरी की पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पे एट लास्ट में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या शो हो रहा है, 486। तो ये हो गया आपका एक 2x2 की एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आपका क्या है, 486 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाए, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले केस में होता क्या था कि जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकलते थे उसको हम बोलते थे कंसिस्टेंट पेयर, और जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते थे, फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइन के केस में, उसको हम कैसा बोलते थे, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट का यूज़ भी है, आपको मोर देन 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल और मोर देन 2 और 3 इक्वेशंस के केस में जो वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने में देखा जाता है, वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ हम अभी स्टार्ट ना करके अभी बेसिकली डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मतलब हम ये जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक स्टेप है उस पूरी प्रोसेस में उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बस समझ ले रहे हैं कि जहाँ जिस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है नॉन इक्वल टू ज़ीरो होती है, सॉरी मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जब वो आपकी कैसे रहे, नॉन इक्वल टू ज़ीरो में, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है इसको नाम दिया जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी जो मैट्रिक्स होती है इनसे निकलने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सेम इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो निकल के आ रहा है, ऐसे पार्ट्स को हम, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर इसी तरीके से जैसे कि हम 1x1 का देख चुके हैं, 2x2 का देख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर 3x3 की कोई एक मैट्रिक्स होगी, उसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट 3x3 की हो, चाहे 2x2 की हो, चाहे 1x1 की हो, तो फिलहाल जो काम की चीज़ ये है कि 3x3 के केस में देखें हम, तो डिटर्मिनेंट एक ऐसी वैल्यू है, इसको हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अलोंग कैलकुलेट करें तो वो जो वैल्यू देगा वो सेम ही देने वाला है, आइदर वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, ये आपकी रोज हो गई। सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कोई सा भी कॉलम, कोई सी भी रो आपकी हम लेके चलें तो उस वाले केस में जो आपको वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की वो कैसी मिलने वाली है, सेम ही मिलने वाली है। अब जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखने में आता है कि हम फर्स्ट वाले रो को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, बाकी और भी कई सारी कंडीशंस हैं उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले रो में जो जिस तरीके से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करा जाता है उसको देखें तो इस तरीके से समझिए, निकालने के जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स आइदर आपके पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स को, जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग निकालने वाले हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आने वाले हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 7, फिर हमने लिखा 9, फिर हमने लिखा 5। अब इसके बाद आपका इनके साथ हम क्या करेंगे, -1 -1 और ये -1 वाला टर्म साथ में लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ये कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसमें फर्स्ट रो का 1 और फर्स्ट कॉलम का 1, तो यहाँ पर इस -1 के ऊपर 1 + 1 लिख दिया। सेम 9 के आगे हम क्या देखेंगे कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 1 + 2 वाला पार्ट हम लिखेंगे। फिर इसके बाद 5 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इस -1 पे पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3 करके हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, अब इसमें कैलकुलेट हमें क्या करना है, अगर हमने लिया है 7 जो कि आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, तो इस पूरी रो और इस पूरे कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या, -8 7 -5 -1, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स जैसे एलिमेंट दिखाई दे रहा है। 2x2 की मैट्रिक्स के का जो हमने एलिमेंट जिस तरीके से निकाला था, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी प्रोसीड करेंगे। देन -8 × -1 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इसका डिफरेंस किसके साथ, -5 × 7, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ। फिर इसके बाद अगला जो एलिमेंट है आपका 9, तो 9 के साथ में हम देखेंगे ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो अपने पास 0 7 6
-1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 0 इंटू -1 आपका 0 आएगा, उसका डिफरेंस लेके चलेंगे किसके साथ, 6 इंटू 7 सो आपका 42 आएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में 5 पर जाते हैं, तो 0 इंटू -5 0 देगा, उसके साथ माइनस में 6 इंटू -8 आपका माइनस का 48 देगा, और जो यहाँ पे डिफरेंस आना था उसकी वजह से ये साइन आपका कैसा हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव नंबर पर 1 + 1 यानी जो 2 आएगा इवन पावर, रिजल्ट हमें पॉजिटिव देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा है। बाकी 7 आपका एज इट इज़, -8 इंटू -1 आपका 8 दे देगा, और -5 इंटू 7 इंटू माइनस आपका प्लस का 35 देगा। फिर इसके बाद नेगेटिव नंबर पे आपका जो ऑड पावर वाला टर्म्स होगा वो आपको नेगेटिव नंबर देगा, इसके लिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया है, और 0 इंटू -42 आपका माइनस का 42 रहने वाला है। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर पे इवन पावर, रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, 5 आपका एज इट इज़, और 0 + 48 आपका 48 देगा। और एट लास्ट इस सब की को कैलकुलेट करने के बाद जो हमें एक वैल्यू मिलने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है, 91।